हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और जो आपके पेपर होने वाले हैं या आने वाले हैं उनके लिए आप प्रिपेयर हो रहे होंगे। बच्चों, आज बहुत दिन बाद 12th की एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो जो कि फर्स्ट टर्म आने वाला है तो मैंने सोचा कि कुछ वीडियो 12th की अपलोड की जाए। तो अब आपको आगे रेगुलर जो है वो वीडियो अपडेट होती रहेगी। कुछ MCQ, कुछ सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है, कुछ NDA से रिलेटेड। तो बच्चों, हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं और कुछ आगे लिखेंगे। अभी ये लिखा हुआ है कि क्लास 12th MCQ फॉर द फर्स्ट टर्म पार्ट फर्स्ट, मतलब इसमें कुछ चैप्टर हम कवरअप कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्ट बोर्ड नहीं, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इसमें निकलते आए और हम पहले से लिख लें उसमें और फिर बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज कराते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो लेट अस सी सम क्वेश्चंस ऑन दिस बोर्ड। द रिलेशन आर इन द सेट, ये एक सेट दे रखा है गिवन बाय ए रिलेशन। इस सेट से ये एक रिलेशन निकाला है इसने। वॉट एवर रिलेशन इज गिवन, आई डोंट नो व्हाट इज द कंडीशन, लेकिन हमें पता है कि व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन क्या होता है, ये बात हम जानते हैं। 11th में भी पढ़े, 12th में भी पढ़े हमने। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो में देख सकते हैं। और डिटेल्ड में बताया कि व्हाट इज द रिलेशन इज। तो कह रहा है कि ये रिलेशन आपको इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही लगता है। तो बच्चों, हमने आपको क्या क्या बताया है। सबसे पहले बताया था इक्वल रिलेशन, नल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, देन अ ट्रांजिटिव रिलेशन, इस तरीके से। और फिर एक इक्विवेलेंस रिलेशन और फिर इक्विवेलेंस क्लास। इतना कुछ था फर्स्ट वाली एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जिन क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन। तो हमें पहले ये पता करना है कि व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होता क्या है, ठीक है ना। तो आपको बताया था कि ए रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू ए बिलोंग करता है ए को, ठीक है, और ये वाला भी ए बिलोंग करता है ए को। अगर ए रिलेटेड टू ए आ जाए, मतलब ये दोनों एक जैसे आ जाए, तो फिर क्या होगा कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब लेकिन रिफ्लेक्सिव, अब आपने देखा कि ये तीनों आ गए, हमें यहाँ से भी देखना पड़ेगा कि जो ऑर्डर्ड पेयर इससे आएंगे तो सारे, अगर मान लो यहाँ पे 4 भी लिखा होता तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, क्योंकि इसमें 4 और 4 का पेयर नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। फिर आगे ये हमसे कह रहा है नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। अब नाइदर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में आपको क्या बताया था कि ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए, ठीक है। तो यहाँ तो ठीक है कि 1 रिलेटेड टू 1 हो गया और फिर पलट करके भी 1, मतलब उल्टा भी और सीधा भी, इधर से भी और उधर से भी, ठीक है। यहाँ देखो 1 रिलेटेड टू 2 तो है, लेकिन 2 रिलेटेड टू 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। और ट्रांजिटिव में आपको क्या बताया था कि ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी। तो देखो यहाँ पर ये ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी तो है, लेकिन सी रिलेटेड टू ये नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो ये करेक्ट है, मतलब रिफ्लेक्सिव है ये, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। यहाँ क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने प्रूव क्या कर लिया कि एक सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। तो अब ये मेरा ये ऊपर पहले वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो अब उसकी वजह और आगे देखें क्या कह रहा है कि सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक नहीं है, हमने यहाँ पे निकाल लिया। एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, व्हाट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन? और रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन इट विल बी ए इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। तो ये पहले वाला क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन सही है। और तो ये आपको क्लियर हो गया होगा और रिवाइज भी हो गया होगा कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। दूसरा देखते हैं, a इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू द इंटीजर, मतलब x एक इंटीजर है सच दैट 0 से बड़ी और बराबर वैल्यू है x की, 10 से छोटी और स्मॉलर है। a रिलेशन a क्रॉस a इज डिफाइंड है
ए बी बिलोंग्स टू ए, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो मैं इसमें अभी और भी आगे है, क्योंकि ये जो ऑप्शंस दे रखा है वो किसके लिए दे रखा है, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द टू। मतलब इसमें भी और आगे क्या है कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू की इक्विवेलेंस क्लास मुझे फाइंड आउट करनी है। ये अगर सब कुछ दे रखा है तो बच्चों एक बार तो एक जैसे इसने मॉड लगा हुआ दे रखा है। ठीक है, अगर ये मॉड दे रखा है तो आप ये मान लो कि एक हमेशा एक यूनिवर्सल रिलेशन हो गई होगा। तो अब ये मुझे क्या दे रखा है कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द टू। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, इस बात को हमने बहुत डिटेल में बता रखा है क्लास के अंदर आप लोगों को। ठीक है, तो लेकिन ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू, यहाँ पर फिर से मैंने एक क्वेश्चन लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा सा रह गया पेपर में आने के लिए। तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो यही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया। ठीक है, तो a माइनस बी का मॉड लगा हुआ है, यानी पॉजिटिव वैल्यू, a में से b को माइनस करना है और वो नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तब इक्विवेलेंस क्लास, और डिफरेंस कितना हो मेरा 2 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है ना, ये कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द टू, ये कह रहा है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द टू। ठीक है, तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर करके देखता हूँ, क्या लिखा हुआ है 0 से बड़ी और 10 से छोटी। तो अब आप देखो हमारे पास क्या है कि 2 है, 2 इक्विवेलेंस क्लास में है। 2 मैंने यहाँ पर लिख लिया, इस तरीके से सपोज कर लिया। ठीक है, 2 अगर मैंने लिख लिया तो आप क्या देखोगे कि इसमें से मैं कंसीडर करूंगा कि कौन कौन सी टर्म्स आएंगे। 0 में से 10 माइनस किया, -10 प्लस 10 हुआ, 10 को 2 से डिवाइड किया, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 0 और 2 आ गए, 0 में से 2 माइनस किया, 2 आया, 2 डिवाइडेड, तो वो ये 2, तो ये हमारा इक्विवेलेंस क्लास को कंसीडर कर रहा है। फिर 8 आ रहा मेरे पास, क्या है, तो इस तरीके से मैं देखूंगा कि इसमें ये कौन सी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये ऑप्शन और आगे नहीं हो सकते हैं। तो ये इसका क्या होगा कि इक्विवेलेंस क्लास होगी। और जो इक्विवेलेंस क्लास को मैंने एक पूरे पेज पे आपको बता रखा है, आप उस पेज को निकालें और उसको फिर से रीड आउट करें, क्योंकि यहाँ पर बताना उतना डिटेल में पॉसिबल नहीं है। ओके, बस आपको ये देखना है, और बी में डिफरेंस करेंगे और वो 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। वही नंबर्स जो होंगे हमारे क्या होंगे, इक्विवेलेंस क्लास में होंगे 2 के लिए। ठीक है ना, तो और आगे देखते हैं। तो ये तो हमारा पहले वाली जो एक्सरसाइज है उसमें ज़्यादातर क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, और इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब ये तीनों कोई कंडीशंस फॉलो कर रहा होगा, इक्विवेलेंस क्लास है। तो ये मैंने इसलिए ये 2 क्वेश्चन जानबूझ करके लिखे हुए इस टाइप से। आगे देखते हैं। देखो, कह रहा है द फंक्शन f4 इज डिफाइंड बाई, जो क्वेश्चन है थर्ड लिख लिया, द फंक्शन f4 इज डिफाइंड बाई। हम फंक्शन जानते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन। अगर आपको नहीं मालूम है तो हमने पहले वीडियो अपलोड कर रखी है, उस वीडियो में आप देखेंगे कि व्हाट इज फंक्शन। बस ये है कि बच्चों यहाँ पे f4 लिखा हुआ है, तो हमने जहाँ कहीं से भी क्वेश्चन लिख रहे हैं वहाँ पर f4 लिखा हुआ है, fn लिखा होता है, f1 लिखा होता है, f2 लिखा होता है, ऐसा बता देंगे कि ये f4 इसमें क्यों लिख रखा होगा। ये है हमारे पास, क्या मान लिया कि हमने a मान लो, b मान लो, ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ लिखा ABCD। किसको किससे इसने ज्वाइन कर रखा है, 1 को B से, तो 1 को B के साथ में मैपिंग कर रहा है, और 2 की मैपिंग C के साथ में,
3 की ए के साथ में और तो 4 इसके साथ में क्या। ये हमसे कह रहा है कि जो फंक्शन ये दे रखा है, ये 4 मान लेते हैं हम इसको, ये हमें क्या कह रहा है कि 1 1 ओनली, मतलब ये ऑप्शन में इसने दे रखा है ये कि 1 1 ओनली। बी ऑप्शन में मुझे क्या दे रखा है, ऑन टू ओनली, ऑन टू ओनली। सी ऑप्शन में क्या दे रखा है ये कि बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव। और सी ऑप्शन में क्या दे, डी ऑप्शन में मेनिकल, डी ऑप्शन में मेनिकल। ठीक है, तो देखो बच्चों, जब हम आपको क्लास में पढ़ा रहे थे तब आपने क्या देखा था कि हमारे बुक में एक डायग्राम बना हुआ था जिसमें 4 ये अलग अलग क्या बने हुए थे कि 4 ये रे डायग्राम बने हुए थे। तो हमने आपको बताया था कि इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव क्या होता है, 1 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, इन टू क्या होता है, 1 1 ऑन टू क्या होता है, ये सारी बात वहाँ पर और आपको लिखवाई भी थी। ठीक है, क्योंकि वो ये क्लास 11th में नहीं है और हमने 12th की इस चैप्टर की वीडियो नहीं डाल रखी है, तो आपको वहां से देखना पड़ेगा ये। तो ये 1 1 ओनली, ऑन टू ओनली, बाइजेक्टिव एंड मेनिकल। तो अब ये मैं इससे देखता हूँ भाई, देखो यहाँ पर कोई सा भी खाली नहीं है और यहाँ से भी कोई सा भी खाली नहीं है। ठीक है ना, तो जब यहाँ से कोई सा भी खाली नहीं हो तो ये ऑन टू हो जाएगा और एक का एक के साथ में मैपिंग हो रहा है। ठीक है, कोई भी ब्लैंक नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 1 ऑन टू है। 1 1 ऑन टू अगर कोई भी होगा तो क्या होगा, वो कि बाइजेक्टिव होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये F4 फंक्शन क्या है, वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, अगर यहाँ पे मेनिवन क्या होता है ये हमने आपको बता रखा है। ठीक है, आपको एक बात ध्यान और रखनी है कि ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता। जैसे हमारे पास ये था कि 1 2 3 और 4 ABCD। ठीक है, अगर हमारे पास क्या था कि 1 का भी मैपिंग ये हो गई और 2 की भी मैपिंग ये हो गई। ठीक है, पहले हमारा काम ये होगा कि वेदर गिवन फंक्शन इज, गिवन रिलेशन इज फंक्शन और ए नॉट। ठीक है ना, अगर वो रिलेशन फंक्शन है तभी हम आगे की तरफ जाएंगे। तो ये अब ऐसा तो पॉसिबल है, लेकिन अगर ये ऐसा होता है कि 1 के साथ में ए और 1 के साथ में बी तो ये होता है, तो ऐसा रिलेशन तो हो सकता है बट इट कैन नॉट बी ए फंक्शन। तो ये हमारी जो दूसरी वाली एक्सरसाइज है उसमें क्या क्या दे रखा है, 1 1 दे रखा है, ऑन टू दे रखा है, इन्वर्टिबल नहीं दे रखा उसमें। हालांकि हमने इन्वर्टिबल कराया है, आपको बताया हुआ है कि इन्वर्स ऑफ द फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सी द सम मोर क्वेश्चंस ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 कि द वैल्यू ऑफ साइन लिखा है और π/3 प्लस क्या दे रखा है, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। अब अच्छा, इसके ऑप्शंस क्या दे रखे, 1 0 2 4। ए में दे रखा है 1, बी में 0 और सी में 2 और फिर 4 दे रखा है। ठीक है, बहुत आसान सा काम है, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू की बात करता है, ये तो वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू हमें साइन इनवर्स हट जाएगा हमसे बहुत जल्दी। क्यों हट जाएगा, क्योंकि 1/2 यहाँ पर गिवन है। ठीक है ना, यहाँ पे 1/2 दे रखा है, तो 1/2 की वैल्यू क्या होती है, जैसे ये मैंने लिख दिया कि π/3 प्लस साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स साइन 1/2 साइन में कितने होता है 30 डिग्री पे, यानी π/6 हो गया। ठीक है ना, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया तो ये हमारा आ गया साइन π/3 प्लस π/6। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, जो आएगा उसकी वैल्यू डाल देंगे। 6 आ गया, 2π आ गया प्लस पाई आ गया, क्या आ गया हमारा साइन, दिस इज इक्वल टू 3π/6 आ गया, π/2। साइन π/2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल होगा।
ठीक है। तो अगर बच्चों इसमें कहीं प्रिंसिपल वैल्यू पूछा तो आपको डोमेन पता होना चाहिए और रेंज पता होना चाहिए। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो जिसमें वो सिर्फ डोमेन ही पूछ रहा हो, ठीक है। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो जिसमें रेंज पूछा हो। तो लेट अस सी द सम मोर क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये लिखा हुआ है कि फाइंड द फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर ये हमारा हुआ क्या कि 5 द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स, और इसके अंदर मुझे दे रखा 2 साइन और 2 कॉस इनवर्स √3/2। 2 कॉस इनवर्स √3/2 ऐसा दे रखा है। 2 कॉस इनवर्स √3/2। ये ऑप्शन दे रखा है मुझे π/3। बी ऑप्शन में दे रखा है 2π/3। सी ऑप्शन में मुझे क्या दे रखा है -π/3। और डी ऑप्शन में मुझे दे रखा है π/6। ठीक है, ये π/6 है। तो बच्चों ये भी पहले वाले की तरह यहाँ पे कॉस इनवर्स है ना। अगर ये कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स और ये √3/2 कॉस में कहाँ पर आता है 30 डिग्री पे, यानी π/6 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी π/6। π/6 से इसको कैंसिल कर दोगे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2π/6। ठीक है, 3 जा आ गया तो साइन π/3 आ गया। साइन π/3 का मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब क्या होगा कि भाई साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो ये 2 आ गया, तो 2 1/2 आ गया, तो 1 आ गया। टेन इनवर्स 1 आ गया। अब टेन इनवर्स 1 अब क्या बन जाएगा हमारा टेन इनवर्स 10, और 1 की वैल्यू क्या होती है इसमें 30 डिग्री पे होती है। तो 30 डिग्री पे कितनी हो जाएगी तो ये π/4। तो इसमें कहीं π/4, तो हमने कहीं पे कुछ गलत लिख दिया से √3। तो नहीं टेन इनवर्स 2, तो अब ये करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भाई कि क्या आएगा इसमें वैल्यू, क्योंकि π/4 इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है। गलत तो नहीं लिख गया, नहीं π/3 लिखा, 2 π/4 यही लिखा हुआ है। चलो कर लेते हैं इसको पूरा, क्योंकि जल्दी जल्दी में कुछ हो सकता है कि छूट जाता। ये टेन इनवर्स 2 साइन और ब्रैकेट के अंदर 2 कॉस इनवर्स √3/2 लिखा हुआ है। ओके, तो मैंने लिखा, अब इसको करेंगे हम। टेन इनवर्स 2 साइन और ये आ गया 2 कॉस इनवर्स कॉस √3/2 किसके बराबर होगा हमारा 30 डिग्री के बराबर होता है। तो π/6 हो गया। तो ये आ गया हमारा कि टेन इनवर्स और 2 साइन और ये आ गया 2 इंटू π/6, ये आ गया 3। ठीक है, टेन इनवर्स कितना हो गया ये 2 आ गया। π/3 का मतलब 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 के बराबर होती है। तो ये इससे कैंसिल हो गया। हाँ, अब ये क्लियर हो गया। √3 कितने पे होता है ये 60 डिग्री पे होता है। तो ये कितना हो जाएगा π/3। तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। For the value of x is equal to √3, for the value of x is equal to √3, x is equal to √3, मतलब x की वैल्यू जब √3 के बराबर है तो ये क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स और दे रखा है 1/2 इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। टेन इनवर्स x, ठीक है। पहले लिखा ट्रू, फिर लिखा फॉल्स। ट्रू मतलब ये जो बात लिखी हुई है वो ट्रू है, फिर ये लिखा क्या फॉल्स है। फिर सी लिखा कैन नॉट से, और फिर लिखा डी पार्शियली
पार्शियली ट्रू। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें, जैसे x की जगह पे √3 रख देते हैं तो क्या दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी? वही यहाँ पे मान लो x की जगह पे √3 रखा तो 10 में √3 कितने पे होता है? 60 डिग्री पे होता है। ठीक है, या तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? π/3 आ जाएगा। क्या यहाँ पर भी π/3 आ जाएगा? साइन इनवर्स 1/2 नहीं आएगा, क्या आएगा? π/6 आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन कुछ हो सकते हैं कि चैप्टर 2 से हो, जो कि मेरी कोशिश है कि आपको हर तरीके का क्वेश्चन बताया जाए। यहाँ लिखा द डोमेन ऑफ द फंक्शन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन मुझे दे रखा है कि कॉस इनवर्स और 2x माइनस का 1 इस ए में दे रखा है क्या कि 0 और 1। ठीक है, बी में क्या ऑप्शन दे रखा है कि -1 और 1, और सी में क्या ऑप्शन दे रखा है इसमें कि -1 और 1, और डी में ऑप्शन दे रखा है कि 0 और π। देखो ये तो रेंज में है, तो ये तो ये हट ही गया। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, तो अब हम क्या देखें कि -1, तो -1 इस साइड आएगा तो +1 हो जाएगा। तो इसका हमारा जो डोमेन होता है वो -1 to 1 होता है, तो इस साइड में आएगा दूसरी तरफ तो वो क्या हो जाएगा? -1 और एक प्लस का ये आकर के +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो मतलब पहले वाला 0 होना चाहिए। तो ये इसमें भी 0 नहीं है, इसमें भी 0 नहीं है, और ये 0 हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर पाई दे रखा है। तो इसका मतलब क्या, मुझे और आगे बहुत कुछ चेकअप नहीं करना, मुझे क्या कर देखना है कि ये इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं ये क्वेश्चन और इसी चैप्टर से लिखा। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स, और यहाँ लिखा 2 sin और 2 cos इनवर्स और √3/2, दिस इज इक्वल टू इज ए ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है? π/3। बी ऑप्शन में क्या दे रखा है कि 2π/3। सी ऑप्शन में दे रखा है -π/3, और डी ऑप्शन में दे रखा है π/6। ठीक है बच्चों, कोई खास बात नहीं यहाँ पर। हाँ, ये बात मैं बता देता हूँ कि जैसे कॉस इनवर्स माइनस में मान लो √3/2 होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते थे? पाई माइनस कॉस इनवर्स और √3/2। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी का हम यूज कर लेंगे, ये हमारी एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन है। ठीक है, तो 3 है ऐसे, कॉस है, सेक है, कॉट है, जिनका यहाँ साथ में ये माइनस में इस तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं। बाकियों में अगर माइनस जैसे साइन लिखा होता, मान लो साइन इनवर्स -√3/2 लिखा होता, तो मैं इस साइन को आगे की तरफ ले आता। और तो इस तरीके से हमने क्या करना है, इसमें की वैल्यू पुट कर देनी। कॉस इनवर्स √3/2, यहाँ पर √3/2 की वैल्यू कितनी होगी? भाई कॉस में √3/2 30 डिग्री पे होता है, तो 30 डिग्री किसके इक्वल होता है? π/6 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे π/6 लिखा तो 2 × π/6 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, π/3 आ गया। मतलब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई आपने कर दिया, इतनी पार्ट को π/3 के बराबर आ गया। साइन π/3 किसके बराबर होगा? यानी साइन 60 किसके इक्वल होगा? √3/2 के इक्वल होगा। ठीक है, √3/2 इस पूरे की इतने पूरे की जगह प्लॉट करोगे तो नीचे से 2 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स tan 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है,
तो बच्चों एक बात और भी ध्यान रखना है कि 10 की वैल्यू जो हमारे जो 10 में हमारा क्या दे रखा है कि जो रेंज दे रखा है, जो डोमेन दे रखा है, आप उसमें ज़रूर कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि वैल्यू सारे फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होते। कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होता, ये बात मैंने पहले बताई है। उसको इन्वर्टिबल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उनकी एक रेंज निकल आती है कि इसके और इसके ही बीच में ये 1/2 होगा, यानी इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई और एक आध क्वेश्चन, तब इस वीडियो को बंद करेंगे। नेक्स्ट वाले चैप्टर पे पहुंचते हैं कि मैट्रिक्स। तो सारे ही चैप्टर एक वीडियो में नहीं अपलोड किए जा सकते हैं, तो हालांकि करने चाहिए थे लेकिन नहीं हो पाए। तो यहाँ लिखा कि ये आपकी डिमांड थी कि सर कुछ तो डाल दो, तो मैंने कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ये 9, ये लिखा हुआ है सपोज 2x2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, सपोज 2x2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू क्या दे रखा है कि Aij whose elements are given by, whose elements are given by Aij is equal to I upon में j, their matrix A is, their matrix A is। क्या लिखा हुआ है इसमें कि 1 लिखा 1/2 और लिखा 2 और 1। बी ऑप्शन हमें दे रखा है क्या कि 1 और 2, 1/2 और 1। सी ऑप्शन में हमें गिवन है कि 1/2, 1 और 2 और 1। और डी ऑप्शन में हमें गिवन है 1/2 और 1, 1 और 2, ठीक है। तो देखो हमने आपको ये 2/2 लिखा हुआ है, तो Aij बराबर हमने क्या मान लिया कि A11, A12, A21, A22, ठीक है, ये हो गया। तो Aij मतलब ये पहले वाले ith रो और jth कॉलम होता है, ये बात हम जानते हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे 1/1 यानी यहाँ पे 1/1 पुट किया, पहले वाले एलिमेंट के अकॉर्डिंग तो 1 आ जाएगा। फिर हमने क्या किया कि 1, 2, तो ये 1/2 आ जाएगा। फिर तीसरे वाले के लिए 2/1 तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 2/2 पुट किया, तो मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों मेरा काम ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, मेरा काम क्या है कि आपको क्वेश्चन मेथड्स बताऊं, किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकता है, उस टाइप का पेपर वो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊं, ठीक है। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन और दिस एक बहुत बड़ा सा चैप्टर है बच्चों ये। तो क्या है कि यही बहुत देर तक होना चाहिए, आगे देखेंगे फिर कभी। क्वेश्चन नंबर 10 रखा हमने यहाँ पर, क्या कह रहा है, इफ ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, इफ A इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया कि मैट्रिक्स A 1 - 1 -1 1, क्या कह रहा है, एंड A² इज इक्वल टू KA, A² इज इक्वल टू KA, देन द वैल्यू ऑफ K व्हेन K इज, क्या लिखा हुआ है ये ऑप्शन दे रखा 1 2 3 5, 1 बी में 2, सी में 1 2 3 5, ठीक है। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके क्यों लिखा है, क्योंकि इसलिए लिखा है कि आप A² निकालते टाइम कहीं पर भी मिस्टेक ना करें। A² का मतलब ये नहीं कि इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। आपको A² निकालने के लिए A इंटू A पर जाना होगा और फिर आपको 1 - 1 -1 1 और फिर ये 1 - 1 -1 और 1 इस तरीके से लिख करके A² निकालना होगा। अब यहाँ पर क्या होता था कि हम इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते थे, फिर इसको ही हम इससे मल्टीप्लाई करते थे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे,
फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, तब जो आता था वो हमारा आंसर होता था। और एक बात और ध्यान देंगे कि अगर मान लो कि सपोज कर लो कि k इज इक्वल टू 2 और मैट्रिक्स लिखी है कि x 0 1 5 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि ये मतलब है कि ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर a स्क्वायर तो हमारा यहाँ से निकल करके आएगा, वो पुट करोगे, ठीक है ना। और ये वाला यहाँ पर पुट करोगे, उन सबसे k का मल्टीप्लाई करोगे, तो k की वैल्यू आप किसी भी एलिमेंट से निकालेंगे वो सेम आएगी, ठीक है ना। तो आप इसको करके देखेंगे और मैं एक क्वेश्चन और लिखूंगा, वो भी आपके लिए छोड़ूंगा। तो पॉज द वीडियो एंड डू इट। क्या लिखा है कि इफ a इज इक्वल टू इज इक्वल टू 4x प्लस 2 और फिर दे रखा है कि 3x वो 2x माइनस 3 और फिर लिखा है x प्लस 1 इज सिमेट्रिक। एक नंबर में ऐसा बहुत बार पूछा जाता है, इज सिमेट्रिक देन x इज इक्वल टू व्हाट इज x, ठीक है ना। तो a दे रखा है इसने 2, b दे रखा है मुझे 3, c दे रखा है -1 और d दे रखा है 5। d क्या दे रखा है -5। तो बच्चों देखो सिमेट्रिक मैंने आपको बताया था, क्या सिमेट्रिक में क्या था कि a इज इक्वल टू a। जैसे मान लो कि ये 2/2 की लिखी हुई है, मैंने यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3 और 4 एलिमेंट लिखा, तो रो कॉलम में और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका ये बेस बराबर क्या हो जाएगा कि 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। इसने मेरे इसका ही सिमेट्रिक, अगर ये a बराबर है तो a बराबर a बेस होगा, अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका भी हम क्या करेंगे ट्रांसपोज निकाल लेंगे और उसको इसके इक्वल रख देंगे। करिस्पॉन्डिंग को हम क्या कर देंगे कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने पे आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, वो जल्दी ही x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए आपको लाइक करें, कमेंट करें और जो कोई सा भी क्वेश्चन मैंने इसका आंसर जैसे नहीं बताया आप इसके चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में डालें कि इसका आंसर सर ये होगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।